हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम सर। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग यूज़र का जो डेटा है वो अपने डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र का जो भी डेटा है उसे यहाँ पर हम लोगों ने गेट भी किया था। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इस बटन पे क्लिक पर एक डिटेल व्यू के पेज पर हम लोग जाएंगे और वहाँ पर यूज़र की जो डिटेल्स है उसे हम लोग फैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस router.js पर जाएंगे और यहाँ पर और एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो कि होगी गेट इंडिविजुअल यूजर। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे router.get। यहाँ पर होगा गेट यूजर, लिखेंगे कॉलन आईडी। और यहाँ पर async रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्राई और कैच के अंदर हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग कंसोल करवाएंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स और देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या आउटपुट मिल रहा है। तो अपने पोस्टमैन पर जाएंगे और एक और यहाँ से रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट जो कि होगी गेट इंडिविजुअल यूजर। और यहाँ पर होगा लोकल होस्ट 8003। यहाँ पर ये इससे करेंगे, यहाँ से कॉपी। और यहाँ पर हमें एक आईडी देनी है जो कि यूजर की वैलिड आईडी होनी चाहिए। यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो इस आईडी को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर। और अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट सेंड की और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे एक आईडी मिल रही है। और इसी आईडी की हेल्प से हम लोग यूजर का जो डेटा है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे const id is equal to request dot params और लिखेंगे const user individual await और होगा हमारा users dot find by id। और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग लिखेंगे हमारी ये जो डेटाबेस की जो आईडी है, ये जो आईडी है उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और चेक करेंगे क्या हमें कोई यूजर मिल रहा है या नहीं। राइट, तो यहाँ पर उससे हम लोग कंसोल करवाएंगे, कंसोल। और यहाँ से हम लोग रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन। यहाँ पर होगा यूजर इंडिविजुअल और इससे यहाँ से करेंगे कॉपी। और यहाँ पर स्टेटस होगा 404 और यहाँ पर होगा एरर। ओके, ये तो हो गया यहाँ पर एकदम परफेक्ट। और अब हम लोग चेक करेंगे कि हमें क्या यहाँ पर एक यूजर मिलेगा या नहीं। फिर से यहाँ पर जाएंगे और इसे करेंगे सेंड और हमें एक यूजर का जो डेटा है वो भी मिल रहा है। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे टर्मिनल पे तो यहाँ पर भी हमें ये देखिए इस आईडी के बाद हमें यहाँ पर एक न्यू डेटा मिल रहा है एक यूजर का। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे क्लाइंट फोल्डर के अंदर, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे। जहाँ पर भी ये 404 है वहाँ पर हम लोग कर देंगे 422। यहाँ पर लिखेंगे 422।
यहाँ पर 422 यहाँ पर भी। और अब हम जाएंगे हमारे फ्रंट एंड पर, कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर भी एक बार हम लोग से कर देते हैं 422। और होम पेज पर भी तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर होम पेज पर। हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पर एक राउटिंग यहाँ पर भी हमें डिफाइन करनी है, जो कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नैव लिंक। और उस नैव लिंक के अंदर हम लोग इस बटन को ऐड करेंगे, यहाँ से इसे हटाएंगे और इसके अंदर यहाँ पर हम लोग करेंगे पेस्ट। और यहाँ पर हमें एक पाथ देना है, और वो पाथ हम लोग यहाँ पर app.js से देखेंगे। ये जो पाथ है व्यू के अंदर, ये जो आईडी, इसी पाथ को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस टू की जगह हम लोग यहाँ पर इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले जाएंगे बैकटिक, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्यू, और उसके अंदर होगी हमारी एक आईडी, और वो आईडी होगी element.id ._id। और एक बार यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर ओवर करते हैं तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक आईडी शो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक व्यू के बाद एक आईडी भी शो हो रही। और जैसे मैं इस बटन पर करूँगा क्लिक, यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा ये जो पेज है व्यू वाला, वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। बस हमें यहाँ क्या करना है कि जो हम लोगों ने ये जो डेटा फिलअप किया है उसके जगह पर हमें चाहिए यहाँ पर ये यूजर का जो डेटा है हमें यही चाहिए यहाँ से। तो हम जाएंगे अपने डिटेल के पेज पर, और वहाँ पर हम लोग जैसे हम लोगों ने होम पेज के ऊपर यहाँ पर पैच मेथड को कॉल किया था, उसी को ही हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ से करेंगे कॉपी, और पर करेंगे पेस्ट। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये जो गेट डेटा ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर गेट यूजर। अगर यहाँ पर मैं आपको राउटिंग को दिखाऊं तो यहाँ पर चाहिए हमें गेट यूजर, और उसके बाद हमें यहाँ पर आईडी भी चाहिए, और डिटेल्स के अंदर हमें यहाँ पर आईडी भी चाहिए। और ये जो आईडी है वो हमें कहाँ से मिलेगी, एक सेकंड, यहाँ पर एरर आ गई। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ हमें यहाँ पर आईडी कहाँ से मिलेगी। जब हम लोगों ने यहाँ पर होम पेज से यहाँ पर इस रूट पे हम लोगों ने क्लिक किया, तो हम लोगों ने यहाँ पर उसकी एक आईडी भी सेंड की है, और इसी आईडी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इस डिटेल के पेज पर। जैसे ही हम लोग यहाँ से होम पेज से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिटेल के पेज पर हम लोग जाएंगे, और वहाँ पर हमें ऊपर यहाँ पर इस यूआरएल में हमें एक आईडी भी यहाँ पर शो होगी। तो हम लोग उसी आईडी को करेंगे गेट। तो उससे गेट करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा कॉन्स्ट आईडी यूज परम्स, और ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पर लिखा यूज परम्स बुक, जो कि हमें मिलेगा रिएक्ट राउटर डोम से। यहाँ पर आएगा ये यूज परम्स बुक, ये आएगा रिएक्ट राउटर डोम से। और अगर आपको यहाँ पर मैं इसे कंसोल करके दिखाऊं इस आईडी को, लेकिन इससे मैं पहले कमेंट करता हूँ वरना ये फिर से हमें एरर शो करेगा। और जैसे ही हम यहाँ पर इसे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर एक आईडी आई, और यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, और कंसोल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो आईडी कंसोल करवाई
वो आईडी यहाँ पर शो हो रही है और ये आईडी वही है जो हमारे पैरामीटर में यहाँ पर शो कर रही है। तो बस हमें उसी का यूज करना है। यहाँ पर हमें एक काम करना है, पहले इसे कर देते हैं अनकमेंट और इस ई को हटाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैकटिक के अंदर गेट यूजर, उसके बाद यहाँ पर होगी हमारी आईडी और ये जो गेट डेटा ये जो फंक्शन है उसे हम लोग कॉल करेंगे। हमारा ये जो डिटेल्स का जो पेज है जब ये ओपन होगा हम लोग उसे उसी टाइम पर कॉल करेंगे, इसलिए हम लोग उसे यहाँ पर लिखेंगे यूज इफेक्ट के अंदर और यूज इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। यहाँ से इसे मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर हम लोग उसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर एक काम कर देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक यूज स्टेट को क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट और वो यहाँ से ही हम लोग करेंगे होम पेज से इसे कर देते हैं कॉपी और यहाँ पर लिख लिया है मैंने ये और इस यूज स्टेट को यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा। तो जैसे ही हम लोग इस पेज पर आए यहाँ पर हमें कुछ एरर शो हुई, एक सेकंड यहाँ पर गेट डेटा ओके देख लेते हैं उसे भी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे भी हम लोग करवाएंगे कंसोल गेट यूजर डेटा और तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे फॉरवर्ड स्लैश को लगाएंगे और अब ये आना चाहिए। या बिल्कुल हमें यहाँ पर कुछ डेटा मिल रहा है जो कि एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। और यहाँ से अगर मैं इस डेमो 2 पे करूँ क्लिक तो हमें यहाँ पर डेमो 2 मिल चुका है यहाँ पर ओके। तो बस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, उसी डेमो 2 की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें इसकी जगह पर सेट करनी है। तो एक काम करेंगे, ये जो सेट यूजर डेटा ओके ये जो गेट यूजर डेटा है इसे करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पर इसकी जगह पर इन सब की जगह पर हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले होगा नेम और फिर उसके बाद होगा एज, यहाँ पर देखते हैं अभी या डेमो 2 और 21 ओके और लास्ट में है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हमें ये एकदम परफेक्टली यहाँ पर ये मिल चुका है। एक और बार ट्राई करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जैसे ही स्नैप बार पे किया क्लिक तो ये जो पेज है ये लोड हो रहा है। सबसे पहले उससे ही टिक करते हैं, यहाँ पर होम पेज पर जाएंगे, नॉट होम पेज, हम लोग को जाना है नैव बार में और यहाँ पर ये जो एंकर टैग है उसकी जगह पर हम लोग कर देंगे यहाँ पर भी नैव लिंक, यहाँ पर कर देंगे नैव लिंक, यहाँ पर होगी नैव लिंक और ओके ये कुछ एरर शो हुआ ओके हमें यहाँ पर देना होगा 2। तो अब हम यहाँ पर इस हर्ष पे करेंगे क्लिक तो यहाँ पर हर्ष और उसका जो भी डेटा है वो हमें यहाँ से मिल रहा है और अगर इस नए बार पे करूँ क्लिक तो ये पेज भी हमारा यहाँ पर रीलोड नहीं हो रहा और हम लोग इस डेमो पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये जो डेमो है उसका डेटा भी यहाँ पर मिल चुका है। और हम लोगों ने क्या किया वो मैं आपको समझा दूँ। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इस router.js के पेज पर हम लोगों ने और एक एपीआई डिफाइन की जहाँ पर हम लोगों ने लिखा गेट यूजर उसके बाद आईडी। अगर ये जो यूजर है उसकी अगर ये वैलिड आईडी होगी तो हमें यहाँ पर उस यूजर का जो भी डेटा है यहाँ पर हमें मिलेगा और
अगर ये सक्सेस होता है तो हम लोग यहाँ से उस डेटा को सेंड कर देंगे अपने फ्रंट एंड के ऊपर, और हम लोग यहाँ पर इस डिटेल के पेज पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोगों ने यूज इफेक्ट का यूज किया है, जिससे होगा ये कि ये फंक्शन कॉल होगा जब भी हम डिटेल के पेज पर जाएंगे, और तब हमें यहाँ से इस यूज परम्स की हेल्प से हम लोगों ने उस यूजर के आईडी को गेट किया, और यहाँ पर इस पाथ के अंदर हम लोगों ने उसे डिफाइन कर दिया, जिससे हमें एक यूजर का जो भी डेटा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, और इसका हम लोग यूज करेंगे हमारे एडिट के पेज पे, क्योंकि हम लोग एडिट के पेज पे भी वही यूज करने वाले हैं। अगर मैं इसे यहाँ से करूँ कॉपी, यहाँ से इस आईडी के साथ ही इसे करते हैं कॉपी, और हमारे ये जो एडिट का जो पेज है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और इसके नीचे यहाँ पर कर देंगे उसे पेस्ट, और हम लोग ये जो यूज स्टेट हुक है इसे भी हम लोग यहाँ से कर देंगे कॉपी, और अपने एडिट के पेज पर ही जाएंगे वापस, और इसे यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। और सबसे पहले हम यहाँ पर होम पेज पर जाएंगे, और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये जो पाथ डिफाइन किया उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी एक पाथ डिफाइन कर देंगे, जो कि होगा nav लिंक, और इसका जो पाथ था वो होगा हमारे app.js में, और वो जो पाथ है वो है एडिट के बाद एक आईडी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसे, उस पाथ को बैकटिक के अंदर एडिट, उसके बाद एलिमेंट की वो आईडी होगी एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी, और इसे भी हम लोग एक बार यहाँ पर यूज पैरामीटर्स नॉट डिफाइन होके तो हमारे एडिट के पेज पर यहाँ पर कर देंगे उसे इंपोर्ट, यहाँ पर होगा यूज पैरामीटर्स, और अगर यहाँ पर इसके ऊपर मैं होवर करूँ तो यहाँ पर भी मुझे एडिट के बाद एक आईडी शो हो रही है। तो अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ, एक सेकंड यहाँ पर करता हूँ इंस्पेक्ट, और अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर हमें एक आईडी मिल रही है, लेकिन हमें यहाँ पर वो जो डेटा है वो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो वो क्यों नहीं मिल रहा वो भी देख लेते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर वो फंक्शन नहीं डिफाइन किया यूज इफेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे यूज इफेक्ट, और उसके अंदर ये जो फंक्शन है उसे कर देंगे कॉल, यहाँ पर इस गेट डेटा को करेंगे कॉल, और जैसे ही हम लोग इसे करेंगे कॉल हमें यहाँ पर भी डेटा मिलना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे एम्प्टी अरे। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, ये जो यूजर डेटा के अंदर हम लोग हमारा ये जो भी डेटा स्टोर करवा रहे हैं उसकी जगह पर हम लोग एक काम करेंगे, ये जो सेट INP है उसी के अंदर हम लोग हमारा ये जो डेटा है उसे करवाते हैं स्टोर। तो यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा बंद, और ये जो सेट INP है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर हमारा डेटा करवाएंगे स्टोर। देखिए इससे होगा ये कि ये अपने आप ही यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ वापिस अपने होम पेज पर, और अब मैं इस हर्ष के ऊपर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर हमारा जो भी डेटा है वो यहाँ पर अपने आप ही फिलअप हो रहा है, देखा आप लोगों ने। और मैं यहाँ पर एक और बार देखता हूँ, डेमो 2 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो भी डेटा है वो अपने आप ही यहाँ पर फिलअप हो चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, जैसे हम लोगों ने हमारे जो डिटेल का जो पेज था वहाँ पर हम लोगों ने उस पेज को लोड होते ही हम लोगों ने यहाँ पर ये जो फंक्शन है उसे कॉल कर दिया। बस वही काम हम लोगों ने हमारे एडिट के पेज पर किया, लेकिन हम लोगों ने उसमें और एक्स्ट्रा क्या किया, जो भी हमें डेटा मिल रहा है वो हम लोगों ने उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ इनपुट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दी है, इसलिए हमें यहाँ पर ये पहले से ही फिलअप फॉर्म मिल रहा है। और अब हम क्या करेंगे,
एक और एपीआई क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग इस सबमिट बटन के क्लिक पर इसे अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने राउटर डॉट जेएस के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपडेट यूज़र डेटा, और उसके नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राउटर डॉट, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पैच मेथड का, HTTP की पैच मेथड, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपडेट के लिए हम लोग यहाँ पर पुट और पैच दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पुट क्या करेगा, अगर हम लोग किसी एक इनपुट को भी अगर हम लोग अपडेट करेंगे तो वो पुट पूरा को पूरा हमारा जो डेटा है उसे भी अपडेट कर देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे पैच। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट यूज़र, और उसके बाद भी होगी हमारी आईडी, यहाँ पर भी होगा सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पर भी ट्राई और कैच के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले होगा हमारी ये जो आईडी है, इसे करता हूँ कॉपी, यहाँ पर होगी हमारी आईडी, और यहाँ पर लिखेंगे अपडेटेड यूज़र इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा अवेट जो हमारा यूज़र स्कीमा था उसके अंदर हम लोग लिखेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और उसके अंदर सबसे पहले होगी हमारी ये आईडी, और उसके बाद होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यू, उसकी वैल्यू होगी ट्रू। हम लोगों ने ये न्यू ट्रू इसलिए लिखा कि हम लोग जो भी अपडेट करें वो अपडेटेड वैल्यू हमें यहाँ पर उससे मिलेगी, और हम लोग क्या करेंगे उसे इंस्टॉल करवा कर देखते हैं अपडेटेड यूज़र, और उसको रिस्पॉन्स हम लोग सेंड करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो कि होगा 201। यहाँ पर लिखेंगे जेसन, और उसके अंदर होगा हमारा अपडेटेड यूज़र, और अगर यहाँ पर होगी एरर तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 422, और यहाँ पर होगी एरर। ओके, तो हम लोगों ने ये यहाँ पर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हमारे एडिट के पेज पर, और इस एडिट के पेज पर हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर ऑन क्लिक पर एक और फंक्शन कॉल कराएंगे ऑन क्लिक, जो कि होगा अपडेट यूज़र करके, और उसे यहाँ से करूँगा कॉपी, और इस यूज इफेक्ट के नीचे यहाँ पर हम लोग उसे डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट अपडेटेड यूज़र, इसके अंदर लिखेंगे ई, और यहाँ पर लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और उसके नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स टू अवेट फैच, लेकिन यहाँ पर होगा असिंक, और इस फैच के अंदर हम लोग लिखेंगे हमारा क्या था, हमारा ये जो पाथ था इसे करेंगे यहाँ से कॉपी, और इस एडिट के अंदर करेंगे यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर एक आईडी होगी, और उस आईडी के बाद यहाँ पर हमें मेंशन करना है मेथड, क्योंकि हम लोग यहाँ से करेंगे इसे कॉपी, और यहाँ पर जो मेथड है वो मेथड होगी पैच, और हमें यहाँ पर बॉडी भी मेंशन करनी होगी, तो बॉडी के अंदर यहाँ पर लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर हमारा ये जो भी डेटा है यहाँ पर इस INP वेल के अंदर, ये INP वेल के अंदर इसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा था वो होगा नेम, ईमेल, वर्क, एड्रेस, फिर था मोबाइल,
डिस्क्रिप्शन और लास्ट में एक था एज। तो हमारी ये जो थी इनपुट वैल्यू, और इन सबको यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पर भी हमें वही करना है जो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर किया था। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा टू करके लिख देंगे, और वो होगा अवेट रिस्पॉन्स टू डॉट जेसन। और हम लोग यहाँ पर भी एक बार पहले चेक कर लेंगे कि हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इफ रिस्पॉन्स टू डॉट स्टेटस 422 है या फिर नॉट डेटा टू है, तो हम लोग फिर से यहाँ पर करवा देंगे अलर्ट फिल दी डेटा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अलर्ट में डेटा हेडेड। तो एक बार से हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, इससे इस एज को चेंज कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे इसे 90। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसे किया 90, और इसे मैं एक बार ट्राई करता हूँ, और इसके ऊपर मैंने किया क्लिक। यहाँ पर मुझे मैसेज आया है डेटा एडेड। और अब हम लोग यहाँ पर कंसोल में भी मुझे यहाँ पर एज है, उसकी जो वैल्यू है यहाँ पर मुझे दिखा रही है 90। और यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू क्या चेंज हुई है या नहीं। तो डेमो 2 के अंदर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, की जो वैल्यू है यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। मैं आपको फिर से बताता हूँ हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने हमारे एडिट के पेज पर हम लोग गए, वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ये गेट डेटा जो फंक्शन था उसे कॉल किया, और उसकी हेल्प से हम लोगों ने ये जो यूज़र की जो आईडी थी उसकी हेल्प से हम लोगों ने उस यूज़र का डेटा हम लोगों ने फेच किया। और जो भी डेटा हमें यहाँ पर मिला वो हम लोगों ने ये जो हमारा यूज स्टेट हुक था उसके अंदर हम लोगों ने सेट कर दिया, और उसकी जो भी वैल्यू थी वो हम लोगों ने यहाँ इस इनपुट के अंदर सेट कर दी। इसलिए जब भी हम यहाँ पर करेंगे क्लिक, तो वो यूज़र की आईडी के मुताबिक यहाँ पर उस यूज़र का डेटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हुआ दिखेगा आपको। और अब हम लोग क्या करेंगे, हमें करना है अपडेट। हम लोगों ने यहाँ पर और एक एपीआई क्रिएट की जो कि थी अपडेटेड यूज़र। अगर यूज़र की आईडी यहाँ पर हमें मिलती है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड करेंगे उसे अपडेट। और यहाँ पर हम लोगों ने न्यू ट्रू इसलिए लिखा क्योंकि हमें चाहिए अपडेटेड यूज़र, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा न्यू ट्रू। और जो भी यूज़र हमें यहाँ पर मिल रहा है उसे हम लोग फ्रंट एंड में भेज रहे हैं। और एडिट के पेज पर हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि अगर यूज़र सक्सेसफुली ऐड हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर करवाएंगे अलर्ट, वरना हम लोग यहाँ पर कर देंगे प्लीज़ फिल द डेटा। ओके, ये तो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से देख लिया। अब हमें एक काम और करना है, इस सबमिट बटन के क्लिक पर करने पर हम लोग हमारे होम पेज पर रीडायरेक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक काम और करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे यूज हिस्ट्री हुक को कॉन्स्ट लिखेंगे हिस्ट्री यूज, इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे डिफाइन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगर हमें यहाँ से डेटा मिलता है तो उससे कर देंगे हिस्ट्री डॉट से कर देंगे हम लोग पुश। कहाँ पर करेंगे पुश, हमारे होम पेज पर। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर यूज हिस्ट्री इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर यूज हिस्ट्री। ओके, इसे करेंगे यहाँ से कॉपी, और अभी आना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो एकदम परफेक्ट है। और एक काम करते हैं, इसे करते हैं सबमिट। जैसे ही ये सबमिट होता है ये हमारे होम पेज पर यहाँ पर आ चुका है। रजिस्टर के पेज पर भी यही करना है। हमारा ये जो रजिस्टर का जो पेज है यहाँ पर भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यूज हिस्ट्री हुक को।
और इसे हम लोग कर देंगे यहाँ से कॉपी। और जैसे ही डेटा ऐड होता है यहाँ पर हम लोग से भी कर देंगे हमारे फ्रंट एंड पर हिस्ट्री डॉट पुश से भी हम लोग भेज देंगे हमारे होम पेज पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि कैसे हम लोग यूज़र का जो डेटा है उसे इस तरह रीड कर सकते हैं और उस यूज़र का जो भी डेटा है उसे अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसे मैं करता हूँ कैपिटल और इस टेस्ट की जगह पर मैं लिखता हूँ अपडेट और इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अगर और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज़र का जो डेटा है उसे डिलीट कर सकते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारी ये जो एप्लीकेशन है उससे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।